जर्नल बनाना सीख लिया, फिर आपने लेजर भी सीख लिया, आपने सब्सिडियरी बुक्स भी बनानी सीख ली। अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपका ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस शीट ऑफ बैलेंसेस होती है, ऐसे कह सकते हैं आप। हर लेजर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में आता है। देखो, डबल एंट्री सिस्टम का एक रूल होता है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हर डेबिट का क्रेडिट जरूर होता है। इसका मतलब ये है साफ शब्दों में कि हर एंट्री के दो इफेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो ये जो ट्रायल बैलेंस होती है इसमें दोनों डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस आते हैं, और ये जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस हैं ये मैच करने चाहिए। अगर ये आपके मैच नहीं करते तो इसका मतलब आपके लेजर अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम हुई है। हो सकता है आपने कोई फिगर गलत लिख दी हो सकता है आपने कोई एंट्री स्किप कर दी हो, या फिर कोई एंट्री हाफ करी हो, ठीक है, ओवरकास्ट कर दिया हो, अंडरकास्ट कर दिया हो। वो चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में भी और इसमें भी, अभी नहीं पढ़ेंगे, लेटर स्टेज पे पढ़ेंगे। तो अब ट्रायल बैलेंस बनाने के कितने तरीके होते हैं? दो तरीके होते हैं। एक तो टोटल मेथड। टोटल मेथड में क्या होता है? हर लेजर अकाउंट का डेबिट बैलेंस का टोटल करते हैं, डेबिट साइड, हर लेजर अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल करते हैं एंड क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। समझ रहे हो आप? क्लोजिंग बैलेंस नहीं लेते हैं इस मेथड में, हर अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड के अमाउंट्स का बस टोटल लेते हैं और ट्रायल बैलेंस में डाल देते हैं। और ये डालने के बाद अल्टीमेटली आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच करना चाहिए। मैच करने का मतलब क्या होता है? मैच करने का मतलब ये होता है कि ट्रायल बैलेंस के जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस के टोटल है वो सेम होने चाहिए। दूसरा मेथड होता है बैलेंस मेथड। अब इस बैलेंस मेथड में क्या होता है? इस मेथड में हम क्लोजिंग बैलेंसेस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? क्लोजिंग बैलेंस। हर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस ले लेते हैं। और क्लोजिंग बैलेंस लेने से क्या होता है? क्लोजिंग बैलेंस लेने के बाद हम उस बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में डाल देते हैं, और रूल वही होता है कि ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट और क्रेडिट साइड है उसका जो टोटल है वो क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं आपकी बुक से, वो क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, ये आपको ना बैलेंसेस दे रखे हैं। अभी पूरा क्वेश्चन आपने देखो लेजर अकाउंट बनाना सीख लिया, जर्नल बनाना सीख लिया, तो मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं दिया आपको, मैंने सीधा आपको क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, और ये बैलेंस आपने बस ट्रायल बैलेंस में क्या करने हैं? पुट कर, ठीक है। अब ये देखो मैंने ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट भी बना रखा है। ये 2003 नहीं है, ये 2015 है। तो अब हम इस बैलेंस को डालते जाएंगे यहाँ पे। देखो, अब ये जो सैलरी अकाउंट है, सैलरीज आपका एक्सपेंस होता है। अगर सैलरीज एक्सपेंस होते हैं तो ये डेबिट साइड पे आएंगे। फिर से देखो, सैलरी आपका एक्सपेंस है और एक्सपेंस की वजह से इसका बैलेंस कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड पे आएगा। मैं अभी आपको बैलेंस मेथड से क्वेश्चन कराऊंगी जो कि आपका मोस्ट पॉपुलर मेथड है। सेल्स। सेल्स एक तरीके से आपकी इनकम होती है, तो सेल्स आपकी इनकम होती है, और इनकम किस साइड पे आती है? क्रेडिट साइड पे आती है। तो 1,73,500। प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी आपकी एसेट है, और एसेट को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। 34,300।
उसके बाद कमीशन पेड। अब कमीशन पेड एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, फिर से डेबिट करते हैं। उसके बाद आता है आपका स्टॉक। क्या आता है? स्टॉक। ये आपका ओपनिंग स्टॉक है। कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक, स्टॉक आपका एसेट है तो मैंने डेबिट कर दिया। रिपेयर्स एक्सपेंसेस है, फिर से एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएंगे। सेल्स रिटर्न, सेल्स आपकी क्रेडिट होती है ना, सेल्स रिटर्न्स क्या हो जाती है? डेबिट हो जाती है। डिस्काउंट अलाउड। अब डिस्काउंट हमने अलाउ किया, जब हमने किसी को डिस्काउंट दिया तो वो तो हमारे लिए एक्सपेंस ही हो गया ना। रेंट एंड रेट्स एज यूजुअल ये एक्सपेंस है तो डेबिट हो जाएगा। परचेजेस, परचेजेस भी आपके एक्सपेंसेस ही हैं तो डेबिट कर दिया मैंने। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स एसेट तो इसलिए डेबिट हो जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंस 2630। कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस 240। उसके बाद आपका क्रेडिटर आ जाता है 14260 जो कि आपकी क्या है? लाइबिलिटी। कैपिटल 62,500। कैपिटल फिर से बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है। ड्रॉइंग्स 3500। कैश एट बैंक एसेट 500। परचेजेस रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट एसेट्स होते हैं। अब मैंने आपको कहा था कि मैच करना चाहिए, आपको आप समझ आएगा मैच करना क्या चाहिए। बेसिकली ये जो डेबिट और क्रेडिट साइड है इन दोनों के टोटल्स आपके मैच करने चाहिए। चलिए मैच करते हैं, देखते हैं मतलब क्या मैच करते हैं। $2,50,200।
ये सन्ड्री एक्सपेंसेस रह गया जिसका आपका फर्क आ रहा है। यहाँ पे आ जाएंगे आपके सन्ड्री एक्सपेंसेस। ये होता है, देखो कई बार ना पता नहीं चलता हमसे ना, कोई चीज स्किप हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर आपका बैलेंस मैच ना कर रहा हो ना, तो आप उसका सबसे पहले तो देखो डिफरेंस क्या है दोनों में। फिर देखो क्या क्वेश्चन में मैंने कोई ऐसी आइटम छोड़ी है, ऐसी कोई चीज छोड़ी है जिस जो वो फिगर हो, आपको अपना आंसर तभी मिल जाएगा। टू 244,660 आ रहा है। 244,660 दोनों साइड का टोटल। तो ये आ रहा है आपका टोटल। अब देखो दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा है ना, तो इसका मतलब है मैंने अभी तक सारा काम ठीक किया है, लेजर ठीक बनाया है, जर्नल ठीक बनाया है, कोई गलती नहीं है अभी तक। अब सपोज करो ये बैलेंस मेरा मैच नहीं होता, ये बैलेंस मेरा मैच नहीं होता, इसका मतलब होता है कि मैंने कहीं ना कहीं अपने लेजर में गलती कर दी है, कोई ना कोई गलती जरूर हो गई है। हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, क्लेरिकल हो सकता है, कंसेप्चुअल मिस्टेक हो, मगर कोई मिस्टेक हुई जरूर। आपको वो मिस्टेक डिटेक्ट करनी पड़ेगी और करेक्ट करनी पड़ेगी। आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए, हम कुछ ऐसे और क्वेश्चंस करेंगे। अपनी स्क्रीन को पॉज करके लिखिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब कहता है सबसे पहले इसमें कैपिटल, कैपिटल आप बिजनेस की लायबिलिटी होती है, क्रेडिट में डालेंगे इसका बैलेंस। कितना अमाउंट है, 3,40,000। परचेजेस 94,000। क्रेडिटर्स, क्रेडिट 13,000। सेल्स रिटर्न्स 3,400। ड्रॉइंग्स 4,000। परचेज रिटर्न्स 2,400।
सैलरीज 38,200, कैरेज इनवर्ड्स ये भी एक्सपेंस है 1400, बिल रिसीवेबल। अब बिल रिसीवेबल क्या होता है? बिल रिसीवेबल आपका एसेट होता है। बेसिकली कई बार क्या होता है, जो आपके डेटर्स होते हैं आप उनको ये बिल पकड़ा देते हैं। बिल रिसीवेबल का चैप्टर आप 11th में पढ़ेंगे आगे जाके। बेसिकली एक एक्नॉलेजमेंट होती है डेट की, वो डेट जो कोई और आपको ओ करता है, जो आपका डेटर आपको ओ करता है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब इसका चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब आप फॉर्मेट वगैरह भी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बिल रिसीवेबल आपका एसेट है जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग आपके एक्सपेंस में आते हैं तो डेबिट हो जाएगा। बिल्स पेएबल लायबिलिटी है, क्रेडिट हो जाएगी 7,000। उसके बाद स्टॉक 29,900, क्योंकि ये एसेट है तो उसको डेबिट कर देंगे। आगे देखते हैं। फिर ये कहता है डेटर्स 16,000, एसेट है। और मशीनरी 50,000, फिर से एसेट है। फिर कहता है सेल्स 1,44,000, इनकम क्रेडिट हो जाएगी। और वेजेस 5,000, एक्सपेंस। डेबिट हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंस है। उसके बाद इंश्योरेंस 2,200, फिर से एक्सपेंस है। रेंट एक्सपेंस है 1,600। उसके बाद लैंड 2,50,000, एसेट डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम 1,700। कमीशन रिसीव्ड 800। इलेक्ट्रिक चार्जेस 2,400। अब इसको हम टोटल करके देखते हैं क्या आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं कोई और एंट्री तो नहीं रह गई ना। चलिए अब टोटल कर लेते हैं। $5,08,900, 5,08,900। अब दूसरी साइड को टोटल करते हैं। $5,08,900, तो ये मैच कर गया मेरा। अब अगर ये मैच नहीं करता तो मैं क्या करती? बहुत सिंपल है। अगर ये मैच नहीं करता तो मैं फिर चेक करती कि लेक्चर में क्या प्रॉब्लम है। और कई बार क्या होता है कि ना हम हम टोटल करते हैं, आप साथ साथ नोट भी करते जाइए, और हमारा ना बैलेंस मैच नहीं करता। अब हम गलती भी पकड़ नहीं पा रहे किसी वजह से, हमारे पास अकाउंट्स ही नहीं है पुराने, या कोई भी वजह हो सकती है, हमें मिस्टेक ही नहीं मिल रही। अब क्या किया जाए? अब बेसिकली क्या होता है, जो ट्रायल बैलेंस में जो आपका डिफरेंस आ रहा है डेबिट और क्रेडिट के बीच में,
वो एक अकाउंट में चला जाता है, उसको बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। बाद में हम जो भी हमको मिस्टेक मिलती है उसको इसी अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाई करते हैं। रेक्टिफाई कैसे करते हैं वो आपने अभी नहीं सीखा। अभी आपको ये सीखना जरूरी है कि ट्रायल बैलेंस मैच करते वक्त अगर आपकी कोई गलती हो जाती है, अगर आपका बैलेंस मैच नहीं करता और आप मिस्टेक पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो आप किस अकाउंट में डाल देंगे? सस्पेंस अकाउंट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन लिख लीजिए आप जब तक मैं इसको ठीक करती हूँ। अपने आप करने की कोशिश करिए। चलिए अब क्वेश्चन लिखेंगे, पहले मैं आपको टाइम देती हूँ, आप अपने आप करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर लिखवाऊंगी इसका। चलिए अब आपने ट्राई कर लिया होगा। कैपिटल, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो कैपिटल को हम क्रेडिट साइड पे डाल देंगे। कैश इन हैंड, डेबिट, बिल्डिंग, डेबिट, स्टॉक, डेबिट, क्रेडिटर्स, क्रेडिट। अब ना यहाँ वाले पहले मैं कवर कर रही हूँ, ठीक है। मशीनरी, 1,58,800 डेबिट। डेटर्स 48,000 डेबिट। क्यों? क्योंकि एसेट है। रिपेयर्स, ये भी डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एसेट है? नहीं, क्योंकि एक्सपेंस है। तो रिपेयर्स 5,400। इंश्योरेंस प्रीमियम 3,300। सेल्स 2,90,000। क्रेडिट पर देखिए कुछ छूट तो नहीं है, नहीं छूटा तो नहीं। अब आता है आपका कमीशन पेड 750। टेलीफोन चार्जेस 6,450। रेंट एंड टैक्सेस 6,300।
उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस हो गया आपका। फर्नीचर 11,000। परचेजेस 1,65,000। डिस्काउंट अर्नड 1,100। इनकम है ये तो भाई, आपको डिस्काउंट मिला है तो ये तो आपके लिए एक तरीके से प्रॉफिट ही हो गया ना। क्या अमाउंट था? 1,100। सैलरीज 70,600। लोन फ्रॉम मोहम्मद 51,000। डिस्काउंट अलाउड, अब ये एक्सपेंस है आपके लिए। कितना डिस्काउंट अलाउड है? 650। रिजर्व फंड 5,900। पहले ड्राइंग्स करते हैं, फिर मैं आपको रिजर्व फंड का बताऊंगी क्या करना होता है। 5,000 ड्राइंग्स 5,000। बिल रिसीवेबल 8,600। बिल्स पेएबल 6,000। बैड डेट्स 1,350। रिजर्व फंड 5,900। टोटल करेंगे इसका क्या आ रहा है? 8,50,200। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप ये नोट कर सकते हैं।